नमस्कार, मैं हूं विशाल। कल भी हमने योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी दोनों लोगों की सामूहिक चर्चा की थी। तो पहले योगी आदित्यनाथ, उनके हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें क्लियरली मेंशन है कि गजवाए हिंद का ख्वाब पाल रहे तालिबानी मानसिकता के मजहबी उन्मादी ये कान खोलकर सुन लें कि वो रहे ना रहे, ये देश सरिया नहीं संविधान से चलेगा। तो अब गोल टोपी वालों की जो मंसूबा है, जिस मंसूबे के ऊपर लगातार चर्चा होती है, आज ये शिफ्टों में खाना खा रहे हैं, शिफ्टों में सो रहे हैं। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, शायद आजमगढ़ का था, कि उनके 19 बच्चे हैं, दो बेगमें हैं, 19 बच्चे, और वो गरीबी का रोना रो रहे थे। क्या करें, हम बहुत गरीब हैं, सरकार की तरफ से राशन मिल जाता है। यही तो नरेंद्र दामोदर दास का मास्टर स्ट्रोक है कि मुजाहिदो तुम बच्चे पैदा करो, मैं खाना खिलाऊंगा। हो सकता है कि आने वाले समय में ये नारा बन जाए कि तुम बच्चा पैदा करो, मैं भोजन दूंगा। और ये सब जो दिख रहे हैं, जो ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ या किसी एक हिस्से तक सीमित है, ये हर जगह की कहानी है। और उस कहानी का एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है गजवाए हिंद। उसी मिशन के तहत ये सब किया जा रहा है। बात रही लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र तो हेड काउंट से ही चलता है। सबसे पहले एक बार किसी मुजाहिद को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके बाद जो इनका मिशन है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन माननीय योगी जी ये बात कह रहे हैं तो भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि शासन प्रशासन आज भी इनको टैकल करने पर आ जाए तो ये जो गजवाए हिंद का मुहिम है वो भगवाए हिंद की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन वो इच्छा शक्ति बाकी जगह भी तो दिखनी चाहिए। एक चीज तो है कि इनके पूरे राजनीतिक करियर को देखें तो इन्हें जिहाद की पूरी समझ है, क्योंकि इन्होंने उसके विरुद्ध जमीन पर लड़ाइयां लड़ी है जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी इनको अपने पहचान को लेकर कोई शर्म नहीं है, कोई लोक लज्जा नहीं है। और लोग क्या कहेंगे, अल्टीमेटली वो नोबेल पुरस्कार वाला जो ख्वाहिश होता है, उस तरह का इनके अंदर कुछ नहीं है। अब नरेंद्र दामोदर दास जी के बारे में भी ये सही कहा जाता था, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, नरेंद्र दामोदर दास जी कभी अहमदाबाद का नाम कर्णावती नहीं करा पाए और कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से ये कहा जाए कि वो भी मुख्यमंत्री थे तो ऐसे ही थे। ऐसा वो कभी नहीं रहे। हां, पीआर के तहत उनकी एक इमेज गढ़ी गई जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, कहीं तिलक लगाकर तो कहीं गंगा पुत्र बनकर, और इस तरह के उनके मेकअप आर्टिस्ट रहे जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और मैं कई बार बोल चुका हूं, आज भी रिपीट कर देता हूं कि अगर आज वो बॉलीवुड में होते तो उनसे बड़ा कोई अभिनेता होता ही नहीं। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी होते। तब उत्तराखंड चुनाव भी है तो पुष्कर सिंह धामी फॉर्म में है। सुरेश चौहान के जी के साथ उनका इंटरव्यू आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो हम एनआरसी भी लाएंगे, एनआरसी के बाद यूसीसी, अब एंटी कन्वर्जन लॉ। मतलब धामी जी के पास इतना अच्छा प्लान था तो इसकी शुरुआत तो उन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। अगर इतना कुछ हो गया और कठोरता से लागू हो गया तो शायद भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से ही हो। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि कहीं यह चुनावी जुमला तो नहीं है, क्योंकि जुमला बहुत फेमस रहा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार भी यूसीसी लाने पर विचार कर रही है। तो मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि पहले आपने सीए पास किया हुआ है, जो दोनों सदनों से पास है, कानून भी बन चुका है, उसे कम से कम लागू कर दीजिए। पहले वो काम अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप यूसीसी भी ला दीजिएगा, एनआरसी भी ला दीजिएगा। अब एक चीज आप देखिए कि चुनाव से पहले ये सारी चीजें क्यों याद आ रही है, क्योंकि अब इनकी नीतिगत फैसलों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले तो सारा काम जुमलों से चल जाता था, लेकिन अब नहीं चल रहा। तो हम तो यही चाहते हैं
कि अगर लोगों का प्रेशर इनके ऊपर जनरेट होता तो ये सारी चीजें जो आने वाली है, बच्चा होने वाला है, कब का हो चुका होता। ये आज ये नहीं बोला जाता कि एनआरसी आना है, यूसीसी आना है, सीए आना है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना है, ये सब कुछ आ गया होता और लागू भी हो गया होता। लेकिन क्या करे साहब, लोगों को मास्टर स्ट्रोक भी ढूंढना है, इंतजार भी करना है। वो इंतजार है कुछ बड़ा होने की, तो उसी इंतजार की वजह से अब तक वो बड़ा हो ही नहीं पाया। बड़ा होना तो दूर, वो हुआ ही नहीं। होता तब तो बड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसे ही टाइम पास होते रहे। ज्यादातर लोगों से आप मिले तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारतवर्ष में अपना समय काट रहे हैं। उन्हें पता है कि जब कैंसर है तो उसका इलाज जरूरी है। उस कैंसर को बढ़ाने के लिए और ऊपर से स्कीमें दी जा रही है। उसके बावजूद भी ये ढूंढे कि नहीं, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो एक बीमार को विटामिन नहीं, दवा की जरूरत होती है, और वो भी कठोर दवा की जरूरत होती है, जो शायद योगी आदित्यनाथ ही वो दवा दे सकते हैं। अब ऐसे नरेंद्र दामोदर दास जी के बारे में भी कहा जाता है कि अभी डॉक्टर अच्छे हैं। पहले ये भी जान लेना चाहिए कि इन्हें उस चीज की समझ भी है जिस चीज को लेकर ये बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री आप भी बन जाएंगे तो आपके इतने सलाहकार हो जाते हैं जो कोई भी चला लेता है। क्योंकि राबड़ी देवी स्कूल भी नहीं गई थी, वो भी सीएम बनी और चला ली। ये भी चला रहे, बाकी लोग भी चला रहे। ज्ञानी जैल सिंह भी 7वीं पास थे, जो भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। लेकिन चलने से बात नहीं बनती है, क्योंकि 100 करोड़ भारत के लोगों की भविष्य का सवाल है। और जो तमाम नीतिगत फैसले हैं जिसको बड़ा होने की उम्मीद में लोग जी रहे हैं, उसको समय से लेने की जरूरत है, वरना भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।